जी, कनेक्ट एफएम पे आपका स्वागत है। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आप हमें अपने परिवार के बारे में कुछ बता सकती हैं? आप कनाडा कब आए थे? फैमिली में कितने बच्चे हैं? मुझे कनाडा आए ऑलमोस्ट 25 इयर्स हो गए हैं और 2 बच्चे हैं मेरे। अपने बच्चे की पर्सनैलिटी के बारे में बता सकते हैं जी, जिस बच्चे के बारे में आज हम बात कर रहे हैं। हाउ वुड यू डिस्क्राइब द पर्सनैलिटी ऑफ दैट चाइल्ड? इन वन वर्ड कि जब भी मैं अपने बच्चे के चाइल्डहुड के बारे में सोचती हूँ, इट ब्रिंग्स अ स्माइल ऑन माय फेस, क्योंकि वो बहुत ही हैप्पी और जॉयफुल बचपन रहा है उस बच्चे का। और जिससे भी मिलते थे और जब भी, चाहे घर में बाहर, हर जगह काइंड ऑफ खुशी लाने वाला बच्चा, बहुत ही हंसमुख, खुश रहने वाला बच्चा, बहुत ही पॉजिटिव एटीट्यूड वाला बच्चा। वो कौन सा वक्त था जब आपको ये मालूम हुआ कि आपका बच्चा अपने प्रोनाउंस चेंज करना चाहता है? फ्रैंकली स्पीकिंग, प्रोनाउंस तो हमें पता ही नहीं चले कि कब चेंज हो गए। हमें बस ये पता चला कि बच्चा अपना नाम जो है वो चेंज करना चाहता है, कि फ्रेंड्स उसे किसी दूसरे नाम से बुलाएं। हमें उसमें कोई परेशानी नहीं लगी। हमें लगा ठीक है, अगर फ्रेंड्स जैसे निकनेम कोई और रख लेते हैं बच्चे, तो अगर फ्रेंड्स में कोई और नाम रखना चाहते हैं तो वी वर फाइन विद दैट। बट when it comes to pronouns, frankly speaking, we have no idea when and how the pronouns got changed. जब आपको मालूम चला कि बच्चा ऐसे अपना नाम चेंज करने की इच्छा रखता है, कौन सी ग्रेड में था बच्चा तब? मेरे बच्चे ने ऑलमोस्ट आई गेस 10th स्टैंडर्ड जब स्टार्ट हो रही थी तब ये बात हुई। हमारी बात हुई बच्चे से भी और स्कूल से भी। तो स्कूल ने हमें पूछा कि आपका बच्चा नाम चेंज करना चाहता है, कि आपको कोई ऑब्जेक्शन है? और हमने बहुत क्लियरली बोला कि हमें ऑब्जेक्शन नहीं है अगर उस नाम से सिर्फ उसके फ्रेंड्स बुला रहे हैं, और मे बी टीचर्स अगर बुला रही हैं तो भी ओके है हमें, क्योंकि वो एक जस्ट लाइक निक नेम है। पर हम उस नेम को और कहीं लीगली, ऑफिशियली किसी भी तरीके से और चेंज नहीं कर रहे हैं। इट्स जस्ट अ निक नेम। ये बताइए, जब ये सब कुछ हुआ, जैसे आपने कहा कि स्कूल ने आपको सिर्फ पहले ये बताया कि बच्चा अपना नाम चेंज करने की इच्छा रखता है, और आपने बोला कि अगर फ्रेंड्स बुलाते हैं, टीचर्स बुलाते हैं, ठीक है, हम डॉक्यूमेंटेशन में ये नाम नहीं चेंज करेंगे। उसके बाद क्या हुआ? फिर उसके बाद के आगे के स्टेप्स क्या हुए? उसके बाद जब भी हमारी कम्युनिकेशन स्कूल के साथ होती थी, टीचर्स के साथ होती थी, चाहे फोन पर या ईमेल के थ्रू, मैं कोशिश करती थी मैं ईमेल के थ्रू बात करूं स्कूल से। तो स्लोली आई फेल्ट कि उन्होंने मेरे बच्चे के नाम के साथ उसके प्रोनाउंस चेंज कर दिए जब वो ईमेल लिख रहे थे। और इनिशियली जब मैं जवाब देती थी तो मैं अपने बच्चे का जो बर्थ असाइन जेंडर है उसके हिसाब से आंसर करती थी प्रोनाउंस में। बट धीरे 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 आई फेल्ट सो प्रेशर्ड, क्योंकि मैं कुछ भी लिखूं वो जवाब मुझे उसके जो बच्चे ने अभी नाम रखा है उसके साथ प्रोनाउंस यूज करके रिप्लाई करते थे। एंड धीरे धीरे मुझे इतना प्रेशर पड़ने लगा कि वो मुझे ऐसे देख रहे थे कि प्रॉबेबली आई एम अगेंस्ट ऑफ दिस एंड मैं अपने बच्चे को सपोर्ट नहीं कर रही। तो मुझे प्रेशर के अंदर मुझे भी कुछ प्रोनाउंस यूज करने पड़े जब मैं ईमेल करती थी या फोन पे बात करती थी। तो एक तो सिचुएशन रही कि सिर्फ प्रोनाउंस या नाम चेंज करने की बात थी। उसके बाद जो अगला स्टेप के प्यूबर्टी ब्लॉकर्स हैं, कि जब अगर बच्चे ने ये इच्छा जाहिर कर दी कि वो अपना नाम बदल रहे हैं, अपने प्रोनाउंस चेंज कर रहे हैं, तो वो अपना जेंडर भी तब्दील करवाना चाहते हैं। जब वो इच्छा जाहिर कर दी गई, उसके बाद के जो स्टेप्स थे, आपको इस बात का एहसास, आभास कब हुआ कि ये बात सिर्फ प्रोनाउंस या नाम तक ही सीमित नहीं है, इसमें आगे मेडिकल इंटरवेंशन और जो बाकी का प्रोसीजर है वो भी फॉलो कर रहा है? इट्स सैड, पर सच यही है कि हम इस पूरे प्रोसेस में जैसे आउटसाइडर हो गए थे। हमें बहुत देर से पता लगा कि ये सिर्फ एक नाम बुलाने की बात नहीं है, इसमें आगे और बहुत कुछ है, और वो बहुत कुछ जो है वो चल रहा है और हमें नहीं पता। हमें जब तक पता चला उस बारे में, वो बात बहुत आगे बढ़ चुकी थी। आई मीन वो बच्चा अपने आप से बहुत कुछ एक्सेस कर चुका था, और वो सारी इंफॉर्मेशन उसको ऑफ कोर्स इंटरनेट के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू, एंड ऑफ कोर्स स्कूल सिस्टम उसको अगर सपोर्ट नहीं, आई मीन कि अगर उसको प्रोवोक नहीं कर रहे थे, पर उसको ये एक मैसेज जरूर पहुंच रहा था पूरे सिस्टम के थ्रू कि हम आपके साथ हैं।
आपके पेरेंट्स, आपकी फैमिली साथ है या नहीं है, हम आपके साथ हैं। आपकी वेलबींग में, अगर आपकी यही वेलबींग है, अगर आपको इसी से खुशी मिलती है, तो हम आपकी वेलबींग को देखते हुए, आपकी मेंटल हेल्थ को देखते हुए हम आपको सपोर्ट करते हैं। कुछ हफ्ते पहले एजुकेशन मिनिस्टर हमारे प्रोविंस की जो हैं रचना सिंह, वो प्रोग्राम पर एक इंटरव्यू के लिए शामिल हुई थी और इसी इशू के बारे में बात चल रही थी। तो उनका ये कहना था, आई थिंक आप भी उस बात को कंफर्म कर रही हैं, कि जो स्कूल्स हैं वो बच्चों को मेडिकल रेफरल्स नहीं देते हैं। उनका ये कहना था कि स्कूल में ऐसा नहीं है कि मेडिकल रेफरल दे दिया, टीचर ने ये नहीं कहा कि हाँ अब तुम डॉक्टर के पास जा सकते हो, या टीचर ने या स्कूल सिस्टम ने डॉक्टर को रेफरल दिया। लेकिन आपका ये कहना है कि चाहे रेफरल नहीं होता, लेकिन जो ओवरऑल माहौल है वो इस किस्म का है कि जो आगे का एक्सेस का रास्ता है, वो रास्ता वहाँ से साफ नज़र आना शुरू हो जाता है बच्चे को। जी, आपने बहुत अच्छे से उसको समराइज किया है। बिल्कुल यही सिचुएशन हुई है हमारे साथ की, आई वुड से। एंड मुझे लगता है कि जो मेरी जर्नी रही है, जो मैंने सीखा इस पूरी जर्नी में, वो यही है कि किसी भी चीज को सिर्फ कागज पे डॉक्यूमेंट करके देने से ही वो बात होती है, ऐसा नहीं है। अगर आप सारा माहौल आसपास ऐसा बना दें जहाँ पे उस बच्चे को ये लगे कि यस मैंने ये कहा और उसका जवाब मुझे मिलता है, यस मुझे स्कूल से जवाब मिलता है, यस मुझे मिलता है सपोर्ट, मैं डॉक्टर के पास जाऊं मुझे सुनने मिलता है, यस वी एग्री, वी कैन अंडरस्टैंड यू, यस यू आर राइट, यस वी कैन डू दिस। बहुत से लोगों के मन में ये सवाल आएगा कि अगर आपका बच्चा आपको आकर ये सारी बात आपसे शेयर करता तो आप उन्हें सपोर्ट ना करते, उन्हें आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि ऐसी और कौन सी चीज़ें हैं जो आपके बच्चे के बारे में सिस्टम नहीं जानता, लेकिन बीइंग अ मदर आप जानती हैं, आपको मालूम है कि उस बच्चे की पर्सनैलिटी ट्रेट्स क्या हैं, उसके और ऐसी कौन कौन से उसके ज़िंदगी के पहलू रहे हैं, उसका ये जो डिसीजन है या उसका ये जो थॉट प्रोसेस है, शायद वो परमानेंट ना हो, शायद वो टेम्परेरी प्रोसेस हो। थैंक्स फॉर आस्किंग दैट क्वेश्चन विजय। आपने बहुत अच्छी क्वेश्चन किया है, क्योंकि मैंने जब भी इस बात को उठाया है तो किसी ने मेरी बात सुनी नहीं है आज तक सिस्टम में। आई जस्ट लाइक इट वाज लाइक आई एम बैंगिंग माई हेड टू द वॉल। पेरेंट्स जानते हैं उनका बच्चा कैसा है, बचपन से वो कैसा रहा है, उसकी लाइकिंग डिसलाइकिंग क्या रही है, वो बच्चे का स्वभाव कैसा है, या क्या उस बच्चे को कोई मेंटल हेल्थ इश्यूज हैं। पर जब हम उस बात को उठा के किसी भी अथॉरिटी के सामने लाए, तो उन्होंने जैसे हमें साइडलाइन कर दिया। उन्होंने उस बात को ये बात कह के काइंड ऑफ इग्नोर कर दिया कि आपके बच्चे की मेंटल हेल्थ के लिए यही बेस्ट चीज है, क्योंकि वो ऐसा करना चाहता है, उससे उसकी मेंटल हेल्थ अच्छी रहेगी। पर किसी ने हमें नहीं सुना जब हमने बोला कि हमारे पास ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जहाँ पे उसकी जो डिसीजन मेकिंग है वो बहुत अच्छी नहीं रह रही है। आपने बताया कि जब ये सब प्रोसेस शुरू हुआ, द चाइल्ड वाज इन ग्रेड 10, सो ग्रेड 10 15-16 साल की उम्र हुई। यस अराउंड 14-15, आई वुड से कि 14-15 में हम उसका वी वर सीइंग द चेंजेस टुवर्ड्स द लाइकिंग ऑफ जॉइनिंग दोज ग्रुप्स लाइक ऑनलाइन। लाइक एक रुझान उन बच्चे का उस तरफ को बनने लगा, जो कि क्योंकि ऑफ कोर्स जो बच्चों के सोशल मीडिया पे चल रहा है, मैं ये बहुत श्योरिटी से बोल सकती हूँ कि मेजॉरिटी ऑफ द पेरेंट्स आर अनअवेयर कि उनका बच्चा सोशल मीडिया पे क्या कर रहा है। बच्चे जो कर रहे हैं वो नहीं चाहते कि पेरेंट्स जाने, और पेरेंट्स अगर कोशिश भी करें तो ये मेरा अपना एक्सपीरियंस मैं आपको बता रही हूँ कि इवन स्कूल, इवन कोई सोशल वर्कर और काउंसलर, वो सब आपको ऐसे फील कराते हैं कि आप अच्छे पेरेंट नहीं हो, कि आप अपने बच्चे की फोन को चेक करने की कोशिश कर रहे हो। क्या ये कहना ठीक रहेगा कि बच्चे की किस चीज़ के तरफ झुकाव है, वो कई बार उस उम्र में ये हो जाता है कि आपका झुकाव किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम, लेकिन उसके बाद फिर उससे आपका मन हट जाता है। तो क्या आपने अपने बच्चे में अलग अलग चीज़ों को लेकर इस तरह की प्रवृत्ति जो थी वो देखी थी? हमने बहुत ज़्यादा ये प्रवृत्ति उसमें देखी कि वो थोड़ा टाइम के लिए इतना ज्यादा किसी चीज में मेरा बच्चा ऑब्सेस्ड हो जाता था, लाइक इतना ज्यादा ऑब्सेस्ड हो जाता था कि सुबह शाम सारा टाइम उनको उसी चीज का ध्यान रह रहा है, उनको खाने पीने का होश नहीं है। सो ये जो जेंडर की जो एक लहर चल रही है इतने डीपली, तो वो एक एक काइंड ऑफ ट्रेंड बन गया है, और इतनी लहर जबरदस्त है कि बच्चे प्रेशर फील कर रहे हैं। तो उन्हें
एक साइड पिक करनी पड़ रही है, वो अपने आप को इतना प्रेशर फील कर रहे हैं कि वो इधर अगेंस्ट, और वहां पे कुछ भी न्यूट्रल नहीं है। लाइक या तो आप उनके साथ हैं या आप उनके अगेंस्ट हैं, आप न्यूट्रल नहीं रह सकते। सवाल पूछने का भी वो नहीं है, नहीं है, तो गुंजाइश वो नहीं है। नहीं है। आई थिंक किसी भी पेरेंट के लिए इस चीज़ को एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल होगा। एक बार झटका लगेगा कि मेरा बच्चा ऐसी बात कर रहा है कि जिस जेंडर में, जो मेरा बायोलॉजिकल जेंडर है, मुझे वो नहीं, मुझे दूसरे जेंडर में अपने आप को ट्रांजिशन करना है जी। अब नोइंग एवरीथिंग दैट यू नो, कि आपके मुताबिक सिस्टम को करना क्या चाहिए ताकि जो बच्चे की उस समय की वल्नरेबिलिटी है, उसकी मनोदशा है वो भी, और जो पेरेंट्स का जेन्युइन कंसर्न है वो भी, दोनों चीज़ें एड्रेस हो सकें, उसका कोई मिडिल ग्राउंड क्या कुछ आपको दिखाई देता है? मैं आपको ये बताऊंगी विजय कि जब हमें इस बारे में पता चला था तो आई एम रियली प्राउड ऑफ माई सेल्फ अबाउट दैट कि हमने उस चीज को कंडेम नहीं किया था। हमने बस ये बोला था, इनफैक्ट हम ये बात बार बार स्कूल को बोलते रहे, हमने यही बात अथॉरिटीज में या डॉक्टर्स के पास तक बोली है सामने। हम अगेंस्ट नहीं है, वी जस्ट वांट कि इट्स मेडिकली प्रूवन कि बच्चों का जो ब्रेन है वो एज 25 तक डेवलप होता है, और जो टीन एज है वो बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल एज है किसी भी लाइफ लॉन्ग डिसीजन के लिए, क्योंकि उनका ब्रेन अभी फुली डेवलप नहीं है। अगर मैं उसको एक एग्जाम्पल पे बोलूं तो आप सिंपली आप कह सकते हैं कि देखिए वोट डालने की एज भी 19 है। क्यों 19 है? वो 14 क्यों नहीं है, 12 क्यों नहीं है? बिकॉज उनकी समझ अभी उतनी परिपक्व नहीं है कि वो क्रिटिकली किसी चीज को इवेल्युएट कर सके कि उसके आफ्टर इफेक्ट, उसके 10 साल 20 साल बाद का असर क्या होएगा। सो जस्ट वेट फॉर दैट टाइम जहां पे उनका ब्रेन डेवलप्ड हो जाए और वो अपना सोचें, वो टाइम अपने आप को दें, एंड फिर वो करें जो उन्हें करना है। अगर फिर भी वो डिसाइड करते हैं दे कैन डू इट, बट एटलीस्ट अभी वो सिर्फ 14 15 या 16 17 के हैं, वो आज जो कर रहे हैं उसका असर उनके आने वाले 50 60 70 साल की जिंदगी पे पड़ेगा। जो आपके बच्चे का जो ट्रांजिशन का प्रोसेस जब शुरू हुआ, जो उनकी मेडिकल अपॉइंटमेंट्स थी जी, उस पर वो खुद चले जाते थे, फिर अपने आप जाते थे, आपको मालूम होता था, आप साथ जाते थे, वो कैसे था? जी नहीं, हमें नहीं पता चला, सब कुछ बच्चे ने खुद कर लिया। बच्चे ने शायद डॉक्टर से बात की, अपने स्पेशलिस्ट पीडियाट्रिशियन से, और पीडियाट्रिशियन ने उनको बताया कि ये वे हैं। एंड फ्रेंकली स्पीकिंग बच्चों को आजकल कोई नहीं चाहिए। बच्चे समझते हैं कि गूगल हैज एवरीथिंग, सो बच्चे गूगल पे सर्च करते हैं, सारी इंफॉर्मेशन पड़ी है। मेरे बच्चे ने खुद से अपनी अपॉइंटमेंट बनाई, वो खुद से उस क्लिनिक पे उसने बात की। उस क्लिनिक ने मेरे बच्चे को नहीं ये बोला कि आप अपने पेरेंट्स को साथ लाएं, या हमें उस क्लिनिक ने हमें उस डिस्कशन में इन्वॉल्व नहीं किया। और सरप्राइजिंगली कि कनाडा जैसी कंट्री में जहाँ पे आज काइंड ऑफ डॉक्टर्स की कमी को लेकर इतना कयास है, लोगों को 6 8 महीने अपॉइंटमेंट नहीं मिलती, वहां पर इस जेंडर क्लिनिक ने विद इन 2 वीक्स, इवन ड्यूरिंग द विंटर ब्रेक जबकि क्रिसमस की छुट्टियां होती हैं और सब डॉक्टर्स छुट्टी पे चले जाते हैं, विद इन 2 वीक्स उस क्लिनिक ने मेरे बच्चे के साथ 2 अपॉइंटमेंट की बैक, लाइक बड़े जल्दी। दे जस्ट वांटेड टू ब्रिंग माय किड ऑन बोर्ड, दे जस्ट वांटेड टू स्टार्ट दैट प्रोसेस एज सून एज पॉसिबल। और आई वाज सरप्राइज कि मेरा बच्चा अगर मिस भी करता था अपॉइंटमेंट, वो बहुत जल्दी से उसको दूसरी अपॉइंटमेंट दे देते थे, शाम को भी दे देते थे, लेट इवनिंग में भी दे देते थे। मतलब उन्होंने दे वर अवेलेबल कि तुम बस, हम तुम्हारे लिए अवेलेबल हैं, तुम जब बोलोगे हम तुमसे बात कर लेंगे। और हमने रिक्वेस्ट करके अपने बच्चे को कि हम साथ में जाना चाहते हैं, हम क्लिनिक में गए, हमने बात की, और हमारा सिंपल क्वेश्चन यही था डॉक्टर को कि हमने अपनी बच्चे की हिस्ट्री बताई, और हमने बोला कि हमारा सिर्फ ये कंसर्न है कि बच्चा हमारा रश कर रहा है, हम ये चाहते हैं बस कि वो स्लो डाउन करे। इट नीड्स अ डीप थिंकिंग, वो स्लो डाउन करे, टाइम ले, और फिर डिसाइड करे, कुछ साल ले, पढ़ाई पूरी कर ले, थोड़ा टाइम दे अपने ब्रेन को डेवलप होने का और क्रिटिकली इवेल्युएट करने का कि क्या वो चाहते हैं। और बाय दैट टाइम अगर वो यही चाहते हैं तो उनका माइंड वहां रहेगा, और अगर नहीं चाहते तो खत्म हो जाएगा। बट वो डॉक्टर हमसे खुश नहीं था, जो भी डॉक्टर था उस क्लिनिक में, और उनका सिंपली ये एक रिस्पॉन्स था हमारे बच्चे के सामने कि तुम्हारे पेरेंट्स नहीं चाहते कि तुम इस जर्नी पे चलो,
तो वो तुम्हारे अपॉइंटमेंट का टाइम वेस्ट करवा रहे हैं, और इट्स बिटवीन यू एंड अस, तुम्हें कोई जरूरत नहीं है उनको लाने की, तो तुम अपने आप आओ एंड दैट्स इट। सो ये बिटवीन, बस उन्होंने जैसे हमें साइड लाइन कर दिया, हमें हटा दिया। हमने बहुत कोशिश की उसके बाद दोबारा भी मिलने की, और अब अगर बात करें तो वो सिंपली बोलते हैं कि हम ऑथराइज नहीं है। अगर हम उनके पेशेंट नहीं है, हमारा बच्चा उनका पेशेंट है, तो अगर हमारा बच्चा परमिशन नहीं देता तो हम उनसे फोन पे भी बात नहीं कर सकते। और बच्चा चाहे अभी एडल्ट नहीं है, बच्चा अभी भी एडल्ट नहीं नहीं है, और ऑलरेडी ये सब चीजें हैं जब से चल रही हैं। इस बात को ऑलमोस्ट आई थिंक 2 साल होने को आए हैं, 2 साल या 1.5 साल के करीब होने को आया, पर उन्होंने वो हमें इन्वॉल्व नहीं रखते। इनफैक्ट आई एम सॉरी टू, आई विल जस्ट करेक्ट दैट, नॉट 1.5 साल, इनफैक्ट एक्चुअली 1 साल बोलूंगी, 1 साल भी अभी हुआ नहीं है। अच्छा, ये बताइए, इस सारे की सारी सिचुएशन का फैमिली के बाकी के मेंबर्स पर क्या असर हुआ है, आप पर क्या असर हुआ है? क्या आपको ये लगता है कि जो आपके कंसर्न्स हैं, या इस सिचुएशन से गुजरते हुए जिस तरह की चुनौतियों का आपको सामना करना पड़ रहा है, उसके लिए आपको सपोर्ट मिल रही है? बिल्कुल भी नहीं विजय। आई मस्ट से कि पेरेंट्स जो हैं वो इतने हेल्पलेस हैं और इतने अकेले हैं यहाँ पर एट दिस, लाइक ये सारी सिचुएशन जो चल रही है उसमें पेरेंट्स इतने हेल्पलेस हैं कि पेरेंट्स को लग रहा है कि हमारा कोई राइट नहीं है। हमें ऐसा लग रहा है जैसे हमने बच्चा अपनी फैमिली के लिए नहीं, हमने बच्चा गवर्नमेंट के लिए और स्टेट के लिए पैदा किया है। हम बच्चे की टेक केयर गवर्नमेंट के लिए कर रहे हैं, अपनी फैमिली बनाने के लिए नहीं कर रहे, क्योंकि हमें तो कोई राइट ही नहीं है। वो हमें हर बात के लिए ये बोल देते हैं कि बच्चे की परमिशन के बिना हम आपसे बात नहीं कर सकते, हमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिल सकती। हम अभी भी लाइबल हैं लीगली टू टेक केयर ऑफ आवर किड अंटिल 19। सो हमें अभी भी उनकी देखभाल करनी है, उनकी पढ़ाई पे पैसे लगाने हैं, उनकी वेलबींग देखनी है, बट हमारा अधिकार नहीं है। जो सिस्टम है वो सारा अधिकार अपने पास रख रहा है, वो डिसाइड कर रहा है कि बच्चे क्या पढ़ें, क्या करें, क्या नहीं करें, बच्चे मेडिकली क्या करें, क्या नहीं करें। तो वो सारा अधिकार बिटवीन जो राइट्स हैं वो सिस्टम जो है वो बच्चों को दे रहा है, और बच्चा कह रहा है कि मैं लीगली अलाउड हूं और आप लीगली, आपके पास कोई राइट नहीं है कि आप मुझे रोक सको। इस सारे ट्रांजिशन के एपिसोड से पहले और इसके चलते हुए इस वक्त आपके बच्चे के साथ आपका रिलेशनशिप पहले कैसा था और अब कैसा है? आई थिंक आई लॉस्ट माई किड। लाइक पहले ऐसा रिलेशन था कि वो बच्चा हमारे बिना सोता भी नहीं था, खाता भी नहीं था, और आज ऐसा रिलेशन है कि वो बच्चा हमें दुश्मन समझ रहा है, क्योंकि और वो दुश्मनी का रीजन कि उसे जो करना है वो सारा सिस्टम उसको कह रहा है कि यस गो फॉर इट, वी आर विद यू, एंड पेरेंट्स कह रहे हैं स्लो डाउन, रुक जाओ, देखो, समझो, अपनी हेल्थ देखो, अपनी एजुकेशन देखो, अपना फ्यूचर देखो, अपनी मेंटल हेल्थ देखो। इस पूरे सिस्टम में इनफैक्ट लाइक जो भी ट्रीटमेंट वो दे रहे हैं मेरे बच्चे को, नोइंगली कि मेरे बच्चे को मेंटल हेल्थ इश्यूज थे ऑलरेडी उस ट्रीटमेंट से पहले, और इस ट्रीटमेंट के साथ बहुत ज्यादा चांसेस हैं बच्चों में डिप्रेशन, एंजाइटी और बढ़ जाने के, और जो कि मेरे बच्चे के केस में हो रहा है। पर नो बडी इज लेटिंग अस टू टॉक अबाउट दैट। हमारे पास कोई मौका ही नहीं है कि वो बात हम उस डॉक्टर तक पहुंचा सकें कि देखो क्या हो रहा है हमारे बच्चे के साथ, या घर में उसका व्यवहार कैसा है। वो सिर्फ आधे घंटे की, 1 घंटे की अपॉइंटमेंट में हमारे बच्चे को देखते हैं, उसको ट्रीटमेंट देते हैं और भेज देते हैं, या फिर वो आधे 1 घंटे की सोशल वर्कर के साथ एक काउंसलिंग कराते हैं और बोलते हैं कि सब ठीक है, आपका बच्चा बिल्कुल लाइक ये जो टीनेजर है ये बिल्कुल रेडी है ट्रीटमेंट लेने के लिए। पर आप इसको कैसे जस्टिफाई करेंगे जब आपने उस बच्चे की सोच को चैलेंज ही नहीं किया?
जब आपने उस बच्चे को काउंटर क्वेश्चन ही नहीं किए। अब अगर बच्चा घर आके बोले कि मुझे ड्रग लेनी है, क्या पेरेंट्स उसको यस बोल देंगे? नहीं बोलेंगे। वो अपने बच्चे की वेलबींग और उसकी उसकी हेल्थ को देखते हुए उसको काउंटर क्वेश्चन करेंगे, उसको समझाएंगे, एक्सपर्ट्स की हेल्प लेंगे। पर यहाँ पे नोइंगली लॉ ने उस चीज को लीगल कर दिया है कि एक ऐसा इट्स अ सब्सटेंस, इट्स अ केमिकल, जो ट्रीटमेंट वो बच्चों को दे रहे हैं, दैट इज ऑल्सो अ केमिकल विच इज बॉडी नेचुरली नहीं बना रही है। आप पूरे सिस्टम को उथल पुथल कर रहे हो अंदर, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि वो बच्चे को कुछ उसके साइड इफेक्ट ना आए। और अब तो प्रूवन है मेडिकली कि साइड इफेक्ट उसके इतने ज्यादा हैं कि लेटर ऑन उनको ब्लड क्लॉटिंग हो सकती है, उनको हार्ट अटैक हो सकता है, उनको ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है। और मेंटल हेल्थ की तो like nobody's checking what happens these kids after 5 or 10 years. वो फॉलो अप नहीं है, आपको ये लगता है? नहीं है, क्योंकि मेरा बच्चा तो चलो अभी गो थ्रू कर रहा है, मैं उसको देखूंगी। जब अभी ही फॉलो अप नहीं है, अभी कोई हमसे नहीं पूछ रहा कि हमने बच्चे को 1 घंटा देखा और ट्रीटमेंट दे दिया, कम एंड शेयर विद अस लाइक हाउ योर किड इज डूइंग एट होम, how their behavior is. Are there like changes in their behavior? Are there any changes in their mental health or in their like other stuff whatever they are doing? So इस समय मेरा बच्चा सारी दुनिया से कट के सिर्फ या तो अपने स्कूल का कुछ कर रहा है, वो भी हम नहीं जानते कि वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा, या फिर वो अपना ये ट्रीटमेंट ले रहा है। उसके अलावा वो अपने कमरे में बंद है बस। तो सिर्फ क्योंकि आप ये कह रहे हैं कि इस प्रोसेस को स्लो डाउन किया जाए, आई थिंक ये रीट्रेट करना ज़रूरी है, ये नहीं, आप उसकी मुखालफत नहीं कर रहे। आप ये कह रहे हैं कि अगर 25 साल 22 23 24 25 साल की उम्र में भी किसी को लगता है कि उनको दे वांट टू गो अहेड विद द ट्रांजिशन, ठीक है, लेकिन इस वक्त जो उम्र है वो इतनी इम्प्रेशनेबल है कि अभी वो एक फर्म डिसीजन जो लाइफ लॉन्ग सारी ताउम्र जिसका असर रहेगा, जो रिवर्सिबल भी नहीं है फिर, कि अभी उनका वो वक्त, उनका वो मौका नहीं है वो डिसीजन करने का। सिर्फ क्योंकि एज अ पेरेंट आप इस तरह से एक चैलेंज कर रहे हैं सिस्टम को, इसलिए आपके बच्चे के ऊपर जो ट्रीटमेंट उसको मिल रहा है उस पर क्या असर हो रहा है, उसमें आपकी एज अ पेरेंट क्या ऑब्जर्वेशंस हैं, उनको कंसिडर करने का कोई स्कोप ही नहीं है। कोई स्कोप नहीं है बेटे। नोबडी इज आस्किंग, नोबडी इज लिसनिंग, एवरीबडी इज whosoever you talk to, they will they are just saying, I won't say they will say that, they are already saying, they are already telling to us कि हम जो एजुकेशन सिस्टम में जो अलाउड है ट्रांस हेल्प को लेकर, ट्रांसजेंडर चीज़ों को लेकर जो लॉज हैं और हेल्थ मिनिस्ट्री की तरफ से जो लॉज बने हुए हैं, हम उनको फॉलो कर रहे हैं। दैट्स इट, दैट्स द ओनली आंसर वी गेट फ्रॉम एवरीवन कि हम कुछ भी वो नहीं कर रहे जो अलाउड नहीं है, हम सिर्फ वही कर रहे हैं जो लीगली अलाउड है। और अगर उस लीगली अलाउड में मेरे बच्चे की लाइफ रुइन हो जाती है, अगर वो कुछ करने के लायक नहीं रहता आफ्टर 5 ईयर 10 ईयर, फिर उस अलाउ का हम क्या करेंगे? हम थोड़ी अपना बच्चा सड़क पे छोड़ देंगे, या हम अगर वो कहीं अपनी लाइफ सक्सेसफुली लिव नहीं कर सकते इंडिपेंडेंटली, हम अपना बच्चा तो नहीं छोड़ेंगे। सो फॉर मेकिंग दोज किड्स हैप्पी फॉर टाइम बीइंग, दे आर नॉट लुकिंग द आफ्टर इफेक्ट्स। और जो अभी सिस्टम जो चल रहा है, वो बच्चों को बताना, समझाना, उनकी उस डिजायर को चैलेंज करने में कहीं कोई रोल नहीं प्ले कर रहा। They are just saying, yes, we are with you. Yes, we understand you. And when everyone is saying we understand you, we are with you, and parents are saying, just slow down. Those kids think our parents are homophobic, our parents are enemy, our parents are bad people. एजुकेशन मिनिस्टर को, प्रीमियर को, प्राइम मिनिस्टर को आपका क्या संदेश है? So मेरी रिक्वेस्ट है पूरे सिस्टम से कि प्लीज हमारा कोई राइट नहीं है अपने बच्चे के ऊपर, हमारा कोई राइट नहीं है कि हम अपने बच्चे के बुरे भले को सोचकर कुछ कह सके, कुछ कर सके। सो जब अगर सिस्टम बोलता है राइट्स, ह्यूमन राइट्स, वेयर आर माई राइट्स, वेयर आर पेरेंट्स राइट? हम कहाँ जाएं, किसको बोले? कोई हमारी बात नहीं सुन रहा है। हम जहां भी जा रहे हैं हमें बस ये सुनने को मिल रहा है, अपने बच्चे को सपोर्ट करो। वी वॉन्ट टू सपोर्ट आवर किड्स, बट प्लीज सपोर्ट पेरेंट्स एज वेल। प्लीज लिसन आवर कंसर्न, एंड प्लीज
उनको सिर्फ इग्नोर ना करें, साइड लाइन ना करें, हमें सिर्फ समझाने की कोशिश मत करें, हमारे कंसर्न को समझें। हम इस पूरे प्रोसेस की वजह से मेरी पूरी फैमिली की मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ इतनी बुरी तरह से इम्पैक्ट हुई है कि हम सभी बीमार हैं इस समय, बट नोबडी इज सपोर्टिंग अस और मेंटल हेल्थ, नोबडी इज टॉकिंग अबाउट दैट, नोबडी इज थिंकिंग अबाउट दैट। आपका समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, आसान नहीं है ये सारी चीज़ें आकर शेयर करना, बट थैंक यू एंड वी विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। Thank you so much, Vijay. Thank you so much. And I just want to give the message to all parents. Please be aware. Just be in touch with your school system. Just be in touch कि आपके बच्चे स्कूल में क्या सीख रहे हैं, उनको क्या बताया जा रहा है. And please be aware about your rights, legal rights about कि आप स्कूल को बोल सकते हैं कि मेरे बच्चे को ये बताया जाए, ये सिखाया जाए और ये ना सिखाया जाए. So please be aware about that. Thank you.